माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ और इस कार्यक्रम के लिए देवेश भाई को बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इन्होंने इतना अच्छा महफिल सजाया। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए, जोरदार तालियां। हमारे यहाँ आने का कारण क्योंकि मैं दिल्ली इस समय शिफ्ट कर गया हूँ, इनका फोन आता है मेरे पास अचानक कि भाई आपको मैं बुला रहा हूँ और आपको आना है। और ये हमसे पूछे नहीं कि आप आओगे नहीं, मतलब भाईचारे के उस मोहब्बत से इन्होंने कहा कि आपको आना ही है और मैं भी उस मोहब्बत से उनके पास चला आया और इतना अच्छा महफिल सजोया है आपने। बहुत शुक्रिया आपको मैं अदा करता हूँ और इस सुंदर महफिल के लिए बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं 4 पंक्तियाँ अपने, क्योंकि आप सब जानते होंगे मैं श्रृंगार लिखता हूँ। मैं आपका मन चाहता हूँ, पीछे वाला मोहल्ला थोड़ा डिस्टर्ब लग रहा है मुझे। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि थोड़ा सा आप बस 10 मिनट सुन लीजिए। मैं बहुत बोर नहीं करता हूँ, मुझे लगा कि आप बोर हो रहे हैं तो मैं हट जाऊँगा, लेकिन जब तक मोहब्बत मिलेगी मैं मंच पे रहूँगा आपके समक्ष और बहुत कुछ सुनाऊँगा। अगर आप ताली देने में कंजूसी नहीं किए तो ये कसम है कि मैं आपके सामने कलेजा निकाल सकता हूँ। तो इसके लिए आपकी मोहब्बतें चाहिए और मैं 4 पंक्तियाँ अपने परिचय में पढ़ता हूँ, सुने। एक दिन इस जहां से चला जाऊंगा। क्या है ये दुनिया और हम सब क्या है, उसके बारे में बस 4 पंक्तियां इस परिचय में आप सबके हवाले, आप सबकी मोहब्बत के हवाले में 4 पंक्तियां पढ़ो, सुने। एक दिन इस जहां से चला जाऊंगा, दिल के हर दास्तां से चला जाऊंगा। आपका प्यार मुझको अगर ना मिला, फिर तो बेरंग यहाँ से चला जाऊंगा, फिर तो बेरंग यहाँ से चला जाऊंगा। बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने स्वीकारा है, मैंने हर जगह जितने जगह प्रोग्राम्स किए मुझे श्रृंगार कवि के रूप में ही स्वीकारा गया है। मैं मोहब्बत की बात करता हूँ, प्रेम लिखता हूँ। मैं 4 पंक्तियाँ शुरू करता हूँ वहीं से, थोड़ा मैं माहौल को लाइट करता हूँ, थोड़ा एक हास्य की 4 पंक्तियाँ रोहित भैया। और मैं क्यों श्रृंगार लिखता हूँ, क्योंकि सबका कटता है और तभी आप श्रृंगार लिखते हैं। मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी, सुने। आंसुओं से गाल गीले हो गए, इतना रोना पड़ा कि आंसुओं से गाल गीले। अतिशयोक्ति अलंकार का आप सब जानते हैं, सब प्रबुद्धजन बैठे, सुने। आंसुओं से गाल गीले हो गए, थे बहुत मीठे करीले हो गए, दिलरुबा तो हो गई किसी और की, आज उसके हाथ पीले हो गए, आज उसके हाथ पीले हो गए। ये इसलिए कहना पड़ रहा है कि मैंने 4 पंक्तियां कभी लिखी उस मोहब्बत के नाम की। मुझे वो एक खिलौना मानती है, मुझे वो एक खिलौना मानती है, मेरे नखरे को भी पहचानती है उसने बस मैं अपने कर लिया, वो सच में जादू टोना जानती है, सच में जादू टोना जानती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं 4 पंक्तियां और आपके मोहब्बत के लिए पढ़ रहा हूँ कि कैसे कैसे परिदृश्य प्रेम में, मोहब्बत में बदलते हैं। मैं आपको नजर करता हूँ, बहुत अच्छा आप पढ़ रहे थे और ये 4 पंक्तियां आपको स्तुति जी, क्योंकि आप इतना अच्छा एंकरिंग कर रहे हो। 4 पंक्तियां आपके हवाले और आपका मोहब्बत देखता हूँ कि आप कितना खुल रहे हो। आपकी तालियां जितनी बजेंगी, कार्यक्रम में कंटेंट आपको उतने अच्छे नहीं मिलेंगे और सारा कुछ नया पढ़ूंगा। सुने 4 पंक्तियां, सुने। ये पंक्तियां मेरे भी करीब बदल के, इसलिए आपका मोहब्बत ज्यादा चाहता हूँ, सुने। लगाओगी महावर जब तो उसके साथ की मेहंदी, चढ़ेगी देख लेना तुम सवेरे रात की मेहंदी, तुम्हारे नाम की हल्दी हमें गरना लगी तो फिर हमारी जान ले लेगी, तुम्हारे हाथ की मेहंदी हमारी
जान लेगी तुम्हारे हाथ की। मैं बहुत शुक्रिया। एक गीत मैं रखता हूँ, कहीं रिकॉर्डेड नहीं है, देवेश भाई आपके लिए मैंने इसको लिखा, मैं पहली दफा पढ़ भी रहा हूँ। एक कॉलेज की प्रेम कहानी सुने। हो चुकी अब पुरानी कहानी थी दीवानी दीवानी दीवानी। हो चुकी अब पुरानी कहानी थी दीवानी दीवानी दीवानी। उसको कॉलेज में देखा था पहली दफा, हो कोई बात पर मुझसे लगती खफा, हो कोई बात पर मुझसे लगती खफा। मैं था राजा थी वो मेरी रानी, थी दीवानी दीवानी दीवानी। मैं था राजा थी वो मेरी रानी, थी दीवानी दीवानी दीवानी। क्या मोहब्बत पे और क्या होता है, एक बंद और सुने। रूप ऐसे खिला था खिला हो कवल, कोई शायर जो देखे तो कहे दे गजल, कोई शायर जो देखे तो कहे दे गजल। रूप ऐसे खिला था खिला हो कवल, कोई शायर जो देखे तो कहे दे गजल। ओढ़ती जब चुनरिया वो धानी, थी दीवानी दीवानी दीवानी। ओढ़ती जब चुनरिया वो धानी, थी दीवानी दीवानी दीवानी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक गजल, क्योंकि मैं गजल कहता तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इस मंच से पहली दफा मैं एक गजल आपके सामने, और देवेश भाई इसको अच्छे से रिकॉर्ड करिएगा, क्योंकि मैंने इसको कहीं दिया नहीं है, सारे कंटेंट नए हैं आपके लिए। मैंने मोहब्बत के हवाले एक गजल लिखी है, प्रेम कैसा होना चाहिए, और पहली दफा गजल कहने की कोशिश करी हमने। क्योंकि मैं गीत लिखता हूँ और मैंने अब तक 50-60 गीत लिख चुके हैं, लेकिन गजल मैंने एक ही दो लिखा है। तो जो वो एक दो है उसमें से मैं आपको एक सुनाता हूँ, और चाहता हूँ कि आपकी जो मोहब्बत है वो मिले। तो एक बार आप तालियों से मन दीजिए तो मैं शुरू करता हूँ। एक गुजारिश ये भी है इसको पढ़ने से पहले कि कृपया थोड़ा सा जो भी आपको डिस्टर्बेंस करना है अभी कर लीजिए, लेकिन प्लीज जब मैं शुरू करूंगा तो नहीं कीजिएगा, आपसे मैं गुजारिश करता हूँ। क्योंकि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस, अगर थोड़ा भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो लय छूट जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि सुने। कठिन है इश्क करके चूर होना, कठिन है इश्क करके चूर होना। सरल बेहद यहाँ मजबूर होना। नुमाया कर दे जो दिल एक क्षण में, लड़कियों के लिए, लड़कों के हवाले पढ़ रहा हूं। नुमाया कर दे जो दिल एक क्षण में, उसी की मांग का सिंदूर होना, उसी की मांग का सिंदूर होना। तुम्हें गर रूह तक जाना है तो फिर, मोहब्बत में अगर आपको रूह तक पहुंचना है तो क्या करना चाहिए? तुम्हें गर रूह तक जाना है तो फिर, बदन से होगा कोसों दूर होना। जो होठों को नहीं माथे को चूमे, जो होठों को नहीं माथे
दस्तूर होना प्रणय की ऐसी तुम दस्तूर होना, लतीफों से बुलंदी कब मिली है, लतीफों से बुलंदी कब मिली है, गजल गीतों से तुम पुरनूर होना, गजल गीतों से तुम पुरनूर होना। छुओ, मक्ते का शेर सुने, छुओ कल्याण तुम बेशक बुलंदी, छुओ कल्याण तुम बेशक बुलंदी, कभी जीवन में मत मगरूर होना, कभी जीवन में मगरूर होना। बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा आप सुन रहे हैं, बहुत मोहब्बत आपका। अब मैं कुछ कंटेंट समय है, बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा अच्छा लग रहा है आपको सुनते हुए जी, क्योंकि मैं दूर से आया हूँ तो मेरे हक का समय तो थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। मैं 4 पंक्तियाँ इसी कड़ी में एक गीत और सुनाता हूँ, मेरे जीवन का प्रथम गीत। और मैं चाहता हूँ कि इस गीत में आप सब शरीक हों और आपकी तालियों के थाप पर मैं इस गीत को पढ़ूंगा, और जब तक नहीं बजाइएगा ताली तब तक पढ़ूंगा भी नहीं। जिसमें 3 बार इसको हुआ है वो जरूर पढ़ना, हाँ, जिसमें 3 बार इसको हुआ है उसको जरूर पढ़ना। वो तो पढ़ूंगा ही, उसके लिए बुलाया गया मुझे। मैं एक गीत पढ़ता हूँ जो मैंने जीवन में पहली दफा लिखा, और ये गीत काफी लोगों ने सुना, और जिसकी वजह से मुझे कभी सम्मेलनों में मौका मिला और मैं कई जगह गया आपकी मोहब्बतों के हवाले। ये गीत पढ़ रहा हूँ आपका, इसलिए चाहता हूँ सुने। जब मैं क्लैप करूंगा तो आपको भी इसी पे पकड़ लेना है, आगे पीछे होगा तो फिर मैं शुरू कर दूंगा, जब तक नहीं पकड़ेंगे तब तक शुरू करते रहेंगे। जब सही करवा के मानिए। हाँ, तो आप क्लैप पहली दफा पकड़ लीजिएगा तो मजा आ जाएगा। प्रिय देखा जाएगा अधरों पे दिल तुम्हारा देखा जाएगा। आपको राहुल गांधी का टाइमिंग लगा है, मोदी जी की तरह टाइमिंग लगाइए। प्रिय देखा जाएगा अधरों पे दिल तुम्हारा देखा जाएगा, है प्रिय देखा जाएगा अधरों पे दिल तुम्हारा देखा जाएगा। पहली बार मिले जो तुम थे खुल गए भाग्य हमारे, फिर जो तुमको मिल गए हमको हो दुर्भाग्य तुम्हारे। रूप मदीना हुस्न का होया वक्त विचारेगा, देखा जाएगा अधरों पे दिल तुम्हारा देखा जाएगा, है प्रिय देखा जाएगा अधरों पे दिल तुम्हारा देखा जाएगा। एक बगिया की राज दुलारी एक है राज दुलारा, एक बगिया की राज दुलारी एक है राज दुलारा, एक है पावन मुनि प्रेम में एक गंगा की धारा, एक लिखता है गीत गगन में देख पपीहा गाएगा, देखा जाएगा अधरों पे दिल तुम्हारा देखा जाएगा, है प्रिय देखा जाएगा अधरों पे दिल तुम्हारा देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया। इसका एक बंद, एक और अभी थोड़ा सा रिलैक्स कर लें। एक इसका एक बंद जो मेरे दिल के बहुत करीब है, इसको पढ़ने से पहले मैं इसको आपको स्टॉप कराया, इसलिए मैं जीवन में मेरी पहली और आखिरी प्रेमिका जो रही है, जिससे मैं सच में बेहद प्रेम करता हूँ, वो बनारस किनारे घाट मणिकर्णिका घाट है। मैं चाहता हूँ कि जो मैं प्रेम करूं और जो आपका पार्टनर प्रेम में होता है वो मणिकर्णिका की तरह आपको आगोश में रखे, तो आप मोक्ष को अर्धन प्राप्त करेंगे, ये मेरा मानना है। मैंने इसको गीत में ढाला कि मणिकर्णिका मेरे लिए क्या है, और अगर दिलरुबा मिले
तो ईश्वर करे कि सबको ऐसे ही मिले। सुने, मेरी इच्छा इतनी सी है जीवन गीत गायनी हो, मेरी इच्छा इतनी सी है जीवन गीत गायनी हो, सिमटूं जिसकी बाहों में मैं अंतिम मोक्षदायिनी हो, सिमटूं जिसकी बाहों में मैं अंतिम मोक्षदायिनी हो, धन दौलत सब रह जाएगा, कर्म ही लेता जाएगा, देखा जाएगा अधरों पे दिल तुम्हारा देखा जाएगा, हाय प्रिय देखा जाएगा अधरों पे दिल तुम्हारा देखा जाएगा। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। और सच बताएं तो अब थोड़ा थोड़ा मैं फॉर्म में आ रहा हूँ, और जब तक आप कहेंगे तब तक पढ़ूंगा कुछ नए मुक्तक आपके हवाले जो मैं आते समय ट्रेन में बैठकर लिख रहा था। मैं कुछ उस मुक्तक को सुनाता हूँ, सुने। हम लोग जब कविता लिखते हैं तो कविता के पड़ाव में कवि सम्मेलनों के मंच पर अगर कुछ देसी घी माना गया है तो वो छंद को माना गया है। और ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति छंद लिख लिया, जो छात्र छंद लिख लिया, वो कवि सम्मेलनों के मंच पर उसके अवसर मिलते हैं। और शायद 6-7 बरस के इस तपस्या के बाद भगवती ने कृपा की कि मैं छंद लिखा और मंचों पर पढ़ रहा हूँ। उसी से एक छंद कि हमारी जिंदगी क्या है, हम इस जिंदगी क्या है जो हमारे अंदर शान शौकत और न जाने कितनी ख्वाहिशें, हम एक जरा सा एक तिनके के बराबर भी नहीं है। जिंदगी के क्या मोल है, इस छंद के माध्यम से पढ़ रहा हूं। देवेश भाई ध्यान दें। काल के जो चक्र में समा गया तो जान लो ये, आपका इसलिए चाहता हूं। काल के जो चक्र में समा गया तो जान लो ये, भाव अपनत्व का भी ना पड़ जाएगा। काल के जो चक्र, अपनत्व का भाव, जब आप कोई व्यक्ति किसी के घर मृत्यु होती है तो सबसे पहले उसको घर से बाहर रखते हैं। वो बाहर रखते हैं जो सबसे सगे होते हैं आपके, सबसे सगे, आपका लड़का, आपकी बहन, आपकी माँ, उसको सबसे पहले बाहर रखते हैं। तो मैंने छंद पे ये जोड़ा, सुने। काल के जो चक्र में समा गया तो जान लो ये, भाव अपनत्व का भी ना पड़ जाएगा। एक बार साध लो, निशाने पे लगा लो अभी, जाने किसे छोड़कर जीना पड़ जाएगा। गति से जो बिछड़ोगे तो ये वक्त छोड़ देगा, हृदय का भी चाल तब धीमा पड़ जाएगा। गति से जो बिछड़ोगे तो ये वक्त छोड़ देगा, हृदय का भी चाल तब धीमा पड़ जाएगा। मुझको दुआएं मिलती हैं जियो लाख वर्ष, जाने कब आखिरी महीना पड़ जाएगा, जाने कब आखिरी महीना। बहुत शुक्रिया। मैं कविता क्यों लिखता हूँ और जो कल्याण मेरा नाम है उसे किसने दिया, जिस नाम से मैं दुनिया भर में कविता पढ़ रहा हूँ, भारत भर में मैं कविता पढ़ रहा हूँ, वो कल्याण नाम किसने दिया, इस छंद को सुने, आपको समझ में आ जाएगा। कहा कठिनाइयों में जीतता है सत्य फिर, प्रश्न जो बचे थे सारे छोड़ गए दादाजी। कहा कठिनाइयों में जीतता है सत्य फिर, प्रश्न जो बचे थे सारे छोड़ गए दादाजी। नेह भी लगाया, फटकार भी लगाई और सबको दिखा के राह मोड़ गए दादाजी। कहो इसे प्यार या कहो कि उपकार, इसे कह के कल्याण झकझोर गए दादाजी। हिम्मत का पुल कैसे बांधना है सिखलाया, फिर उसी पुल को भी तोड़ गए दादाजी, फिर उसी पुल को भी तोड़ गए दादाजी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं एक
क्योंकि आप थोड़ा सा गमगीन हो रहे हैं, आप लोग बहुत सीरियस हो रहे हैं, मैं उसको लाइट कर रहा हूँ। एक हास्य छंद सुने, आप इसको अपने गर्लफ्रेंड को कोट कर सकते हैं। सुने। सुंदर सुशील और सभ्य वधु चाहते हो। आजकल की सुंदर सुशील लड़कियां, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा, बस हास्य के दृष्टिकोण से सुने। सुंदर सुशील और सभ्य वधु चाहते हो, खूबी एक उसमें जरूर होनी चाहिए। ये खूबी उसके अंदर होनी चाहिए। कौन सी खूबी? सुने। सुंदर सुशील और सभ्य वधु चाहते हो, खूबी एक उसमें जरूर होनी चाहिए। डांस कर पतली कमरिया पे हाय हाय, देखने में जन्नत की हूर होनी चाहिए। डांस कर पतली कमरिया पे हाय हाय, देखने में जन्नत की हूर होनी चाहिए। एक गुण उसमें ये कूट के भरा पड़ा हो, गाली देने में वो मशहूर होनी चाहिए। एक गुण उसमें ये कूट के भरा पड़ा हो, गाली देने में वो मशहूर होनी चाहिए। और कमी चाहे पूरी हो अधूरी सब झेल लेंगे, रूप के घमंड में वो चूर होनी चाहिए। किया। एक बार मेरी प्रेमिका मिली, क्या कोई है नहीं, ये एज्यूम है, इमेजिनेशन है। मैंने उसको ये छंद लिखा, सुने। कारी कारी अखियों में कजरा लगाए देखो, कारी कारी अखियों में कजरा लगाए देखो, कारी सी बदरिया बिछाई घन घोर है। कारी कारी अखियों में कजरा लगाए देखो, कारी सी बदरिया बिछाई घन घोर है। होठवा के धार पे सजाए है वो तिलकारी, बाली सी उमरिया की देखो बड़ी शोर है। कुंतल कुंतल मतलब केश, कुंतल फिरे तो लगे कनक पिघलता हो, नृत्य करे ऐसे जैसे लागे कोई मोर है। कुंतल फिरे तो लगे कनक पिघलता हो, नृत्य करे ऐसे जैसे लागे कोई मोर है। रूप का बखान करूं तो वो शर्माए, बोली आप भी बलमुआ तो बड़े चितचोर हैं। टेबल ऐसे पीट रहा है, ऐसे संसद में बिल पारित हो गया। मैं एक गीत और विशेष, इसके लिए मुझे यहाँ पर देवेश भाई ने बुलाया था। जिस गीत विशेष के लिए मुझे वाह भाई वाह शैलेश लोढ़ा सर के यहाँ शूट करने का मौका मिला, हास्य गीत, और आपके हवाले। देवेश भाई आप बैठेंगे तो बड़ा मजा आएगा। आप थोड़ा सामने आइए, बस 10 मिनट का मेरा और काम रह गया है। 10 मिनट आपको हम और चाहेंगे कि 10 मिनट आपका इसमें और मिले, उसके बाद तो फिर जब आप बोलेंगे तो पढ़ेंगे। सुने। इसको आप बस आनंद लीजिएगा, कोई लड़कियां ये ना समझे कि मैंने किसको कह दिया। बस हास्य का गीत है, बस मस्ती में सुनना है और मजा लीजिए। एक कहानी प्रेम में जहाँ इश्क भी चंदन लगे। हाँ बैठिए। एक कहानी प्रेम में जहाँ इश्क भी चंदन लगे, उसके संग जब बैठूं मैं तो काश भी लंदन लगे। प्रेम में छल करके हमसे, प्रेम में छल करके हमसे अपने रास्ते वो चली, और वो भी बेवफा निकली है, और वो भी बेवफा निकली। मैं इस गीत को लिख रहा था तो रोहित भैया से मैंने कहा कि आपने जीवन में कितनी दफा प्रेम किया है। उन्होंने कहा कि यार मैंने 3 दफा प्रेम किया है और तीनों एक से बढ़कर एक हैं। इसको तुम अपने गीत में लिख लोगे क्या? इस गीत की टेक्निकल वैल्यू यही है, और इस गीत का सबसे अच्छा बंद आपके समक्ष सुने कि उस 3 प्रेमिकाओं का व्यवस्था मैंने कैसे किया। इस बंद में सुने। प्रीत की पहली किरण मिल, काउंट करिए इसको। प्रीत की पहली किरण मिलते ही मिलते खो गई, हो गई नहीं मिली। प्रीत की पहली किरण मिलते ही मिलते
रास्ते खो गई, दूसरी कुछ दिन रही फिर दूसरे की हो गई, तीसरी तो आई लेकिन भूल गई मेरी गली, और वो भी बेवफा निकली, और वो भी बेवफा निकली। यूं हुआ एक दिन अचानक देखते हम रह गए। जब कटता है तो सिर्फ देखते ही रह जाते हैं, उसके अलावा कोई चारा है नहीं, रास्ता है नहीं। यूं हुआ एक दिन अचानक देखते ही रह गए, हृदय के जो अश्रु फूटे नयन रस्ते बह गए। क्यों बह गए? रोज एक भंवरे के आगे खिल रही थी वो कली, और वो भी बेवफा निकली है, और वो भी बेवफा निकली। फिर से पढ़ूंगा, आप समझ नहीं पाए इस बंद को, मुझे ऐसा लग रहा है। यूं हुआ एक दिन अचानक देखते हम रह गए, हृदय के जो अश्रु फूटे नयन रस्ते बह गए। रोज एक भंवरे के आगे खिल रही थी वो कली, और वो भी बेवफा निकली है, और वो भी बेवफा निकली। बहुत शुक्रिया, ताली जाएगी। जैसे सत्यनारायण भगवान का पूजा होता है तो पंडित जी कहते हैं कि ये पहला पाठ पूरा होगा पंडित जी, तो फिर शंख बजाइए। वैसे आप लोग कहना पड़ रहा है ताली बजाइए, तो ताली बजाते रहिए ताकि हम भी आपकी ऊर्जा भी आपको सुनाते रहे। मैं कुछ और सुनाता हूँ आपको, कुछ हास्य का ही सुनाऊंगा। अक्सर लड़कियां ऐसा कहती हैं, मैंने उनके लिए लिखा 4 पंक्ति और सुने। होठों से छू ले लब को मेरे फिर कमाल कर, क्या बात है। होठों से छू ले लब को मेरे फिर कमाल कर, अब तो जवाब दे मुझे कोई सवाल कर, अब तो जवाब दे मुझे कोई सवाल कर। पापा है आ गए ये कह के फोन रख दिया, बहुत शुक्रिया। होठों से छू ले लब को मेरे फिर कमाल कर, मुझको जवाब दे मुझे कोई सवाल कर, कुछ तो जवाब दे मुझे कोई सवाल कर। पापा है आ गए ये कह के फोन रख दिया, अब इंतजार है तेरा तू अब तो कॉल कर, अब इंतजार है तेरा तू अब तो कॉल कर। वाह वाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं यार। ऐसे दिल के जरा कुछ तो एक तरफा प्यार ने देखा कि प्यार करते करते रह गए, कह नहीं पाया, और प्रेमिका का शादी किसी और से हो गया। तो मैंने उनके लिए लिखा कि भाई जो कहना है वो कह लो, पता नहीं कब का किसका किस तरफ रुख मुड़ जाए। तो मैंने 4 पंक्तियां उसके लिखा सुने। दिल के सारे राज कभी तो खोलोगे, दिल के सारे राज कभी तो खोलोगे, उसके नयनों को किस किस से तोलोगे। आज है मौका बोलो खुलकर सब कुछ तुम, आज नहीं बोले तो फिर कब बोलोगे, आज नहीं बोले तो फिर कब बोलोगे।